गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम सोलंकी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके दूसरे चैनल केमिस्ट्री में। और आज हम जो है हम रेड करने वाले हाइड्रोकार्बन का लेक्चर हो चुके हैं, वो यूट्यूब के ऊपर जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं किससे, एल्कीन के प्रिपरेशन। इससे पहले के लेक्चर में, 7th लेक्चर में हमने क्या किया था, एल्कीन का इंट्रोडक्शन जो कराया था, वहां पर जो बताया आपको एल्कीन क्या है, आइसोमराइजेशन, इसका रिपीटेशन है, ये सारी बातें वहां पर हो चुकी है। तो शुरुआत करते हैं एल्कीन के प्रिपरेशन। और सबसे पहले जो मेथड रहेगा एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं हम कहाँ से, जो है एल्काइन से जो प्रिपेयर इसको जो किया जा सकता है। तो इसका क्या मेथड रहेगा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई। एल्कीन से प्रिपेयर करने का मेथड है हमारे पास, तो रहेगा एल्काइन से जो कराया जा सकता है, इसमें हम कराएंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसका होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन विद पॉइजन कैटलिस्ट। पॉइजन यहाँ पर हम जो यूज करेंगे, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन जो ऐड होगी ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, और डबल बॉन्ड वाला जो ये बनने वाला है कंपाउंड, हाइड्रोजनेशन विद पॉइजन कैटलिस्ट। दो तरीके रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे उनको हम यहाँ पर जो डिस्कस कर ले हैं। जैसे पहला मेथड रहता है, एक तो लिंडलर कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, दूसरा रहता है बर्च रिडक्शन भाई। पॉइजन कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, कैटलिस्ट। देखिए होगा क्या, सबसे पहले तो मैं जनरल रिएक्शन यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो हमारे पास क्या है, एक एल्कीन है, ये रहेगा भाई। अब एल्काइन है, सॉरी, ठीक है, ये एल्काइन है। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। हाइड्रोजन का एडिशन होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होता है कैटलिस्ट की बेस में होता है। और हम यहाँ पर यूज करेंगे पैलेडियम, यूज करेंगे पैलेडियम। अलग अलग कैटलिस्ट यहाँ पर यूज करने वाले, दो अलग अलग कैटलिस्ट लेंगे, ठीक है, जिनसे क्या होगा, अलग अलग प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। एक में सिस आइसोमर बनता है, दूसरे में ट्रांस आइसोमर जो बनने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो कैटलिस्ट लिखता हूँ, कैटलिस्ट ये जनरल रिएक्शन है अभी, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, एक हाइड्रोजन जो आ जाएगा इधर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये ऑलरेडी है, एक इधर आ गया, डबल बॉन्ड, और ये CH इस प्रकार हमारा एल्काइन से क्या बन जाएगा, एल्काइन से हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन जो बन जाएगा। ये कौन कौन से कैटलिस्ट है, इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। दो दो तो यहाँ पर जो दो तरीके रहेंगे, कौन कौन देख लेते हैं। टू मेथड्स है इसके अंदर। सबसे पहले तो एक तो कैटलिस्ट होता है हमारा, कौन सा, लिंडलर कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक, कैटलिस्ट जो रहेगा, कैटालिस्ट जो रहेगा भाई, लिंडलर कैटलिस्ट इसको जो कहा जाता है। लिंडलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, लिंडलर्स कैटलिस्ट। और दूसरा है बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन, ठीक है भाई। ये दो मेथड रहेंगे, बर्च नाम के साइंटिस्ट ने एडिशन कराया हाइड्रोजन का, ठीक, एल्काइन में। तो दो रहेंगे, दोनों को हम यहाँ पर जो डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। क्या रहेगा, जो एल्काइन से एल्कीन हम यहाँ पर बना रहे हैं। सिलेंडर कैटलिस्ट में क्या होता है, जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो एब्जॉर्ब होती है इसका पैलेडियम के ऊपर, और इसको थोड़ा सा जो है, ठीक है, यानी कि लिमिट में, ठीक है, इसको लिमिट डीएक्टिवेट किया जाता है किसके द्वारा, सल्फर या फिर क्लोरीन के द्वारा, ठीक है। पैलेडाइज हम यहाँ पर जो पैलेडियम यूज करेंगे, इसके साथ चारकोल के साथ यूज करने वाले, ठीक है। चारकोल रहेगा, ये कार्बन या फिर कोक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, चारकोल है, ठीक है। तो पैलेडाइज चारकोल यूज करेंगे हम विद पॉइजन, विद, जिसमें हम पॉइजन का भी उपयोग करने वाले, पॉइजन विद सल्फर और क्विनोलिन, सल्फर और क्विनोलिन यूज करेंगे। देखो सल्फर और क्विनोलिन क्यों यूज किया हमने, क्योंकि अदरवाइज ये एल्कीन को फिर से किस पे कन्वर्ट कर सकता है, जो एल्केन में दोबारा से हाइड्रोजन दे सकता है, इसलिए इसको हमने जो क्या किया, डीएक्टिवेट किया भाई, ठीक है। तो ये पॉइजन का काम करते हैं सल्फर और क्विनोलिन। इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पर जो पैलेडियम की सरफेस पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रहेगी, एब्जॉर्ब होगी पैलेडियम की सरफेस पर, और इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं कौन, चारकोल जो बढ़ाया जाता है, इसलिए हमने चारकोल को यूज किया है। पॉइजन क्यों किया, ताकि फर्दर रिडक्शन ना हो, टू प्रिवेंट, इसका हमने यूज किया टू प्रिवेंट फर्दर रिडक्शन रिडक्शन ऑफ एल्कीन एल्कीन टू एल्केन, ठीक है। एल्कीन से एल्केन ना बन जाए, केवल हम एल्कीन की स्टेज रोक दें इसको, इसलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, जो सल्फर या फिर जो क्लीन का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। लिंडलर कैटलिस्ट है पैलेडाइज चारकोल या फिर सल्फर और क्लोरीन का यूज करते
ठीक है, लिंडलर कैटलिस्ट के अंदर ये होगा यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर जो होता है इसके अंदर जो हाइड्रोजन जो ऐड होगी, ठीक है, वो ऐड जो होगी वो होगी सिमेट्रिकल एडिशन होगा भाई यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए भाई। जो सिमेट्रिकल एडिशन होता है इसका हाइड्रोजन का सिमेट्रिकल एडिशन, मतलब जो हाइड्रोजन है वो एक ही साइड जो यहाँ पर ऐड होने वाले सिमेट्रिकल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, जिससे क्या बनेगा, यहाँ पर जो सिस आइसोमर की फॉर्मेशन होगी, तो सिस आइसोमर जो बनने वाला है, सिस आइसोमर इज ए फॉर्म, ठीक है भाई, ये सिस आइसोमर यहाँ पर जो बनेगा इज ए फॉर्म। बताया था मैंने पहले भी, इससे पहले वाली क्लास में, आइसोमर होते हैं सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। यदि एक ग्रुप जो है, ठीक है, दोनों जो दोनों डबल बॉन्ड के दोनों तरफ वाले जो ग्रुप सेम साइड होते हैं, सिस आइसोमर कहलाता है। यदि वो ग्रुप, ठीक है, अपोजिट साइड होते हैं तो क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। एग्जाम्पल के साथ अच्छे से हम यहाँ पर कर लेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर बर्च रिडक्शन में क्या होता है। बर्च रिडक्शन में जो हम यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसके अंदर हम यूज करते हैं सोडियम यूज करते हैं भाई, ठीक है, साथ ही यूज करते हैं हम क्या, लिक्विड अमोनिया, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया हम यहाँ पर यूज करते हैं, लिक्विड अमोनिया, ठीक है, ये यूज करेंगे। यहाँ पर जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर बर्च रिडक्शन में जो होगा, इसमें जो ट्रांस एडिशन हाइड्रोजन का होता है, ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। हाइड्रोजन जो ऐड होती है वो ट्रांस के रूप में जो है, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड जो हाइड्रोजन ऐड होती है तो ट्रांस आइसोमर बनेगा, ट्रांस आइसोमर इज फॉर्म्ड, ट्रांस आइसोमर इज फॉर्म, ट्रांस आइसोमर की जो फॉर्मेशन यहाँ पर जो होती है, ठीक है, याद रखेंगे भाई। अब इसके बाद देख लेते हैं, हाँ, साथ ही एक खास बात और भाई यहाँ पर जो है, जो बर्च रिडक्शन में क्या है, ये जो है बर्च रिडक्शन ये वैलिड नहीं है, किसके लिए, टर्मिनल जो हमारे एल्काइन है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर नहीं बनेगा भी, ठीक है। बर्च रिडक्शन अच्छा मेथड नहीं है उनके लिए, जब बर्च रिडक्शन इज नॉट ये एक अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, या फिर जो वैलिड नहीं होगा, किसके लिए, इज नॉट वैलिड, तो हमें यही यूज कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, नॉट वैलिड फॉर टर्मिनल एल्काइन। जो टर्मिनल एल्काइन है हमारे, मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो अगर टर्मिनल पर मौजूद है तो उनके लिए अच्छा तरीका नहीं रहेगा ये, और टर्मिनल एल्काइन दिखाएंगे ये वाली रिएक्शन में यहाँ पर जो आपको जो दिखाई देगा। अभी तो रिएक्शन तो मैंने बताया नहीं है, ठीक है, अभी सिर्फ मैं कुछ बातें यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपने याद रखनी है, ठीक है। तो सिमेट्रिक एडिशन होता है यहाँ पर जो ट्रांस आइसोमर जो बनने वाला है। चलिए अब करते हैं जो रिएक्शन जो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा भाई। अब दोनों मेथड जो हमने यहाँ पर देख लिए, पहले तो देख लेते, देखिए जैसे है अ, ये भाई हमारे पास एक है एल्कीन, एल्काइन है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, ठीक है, ये एक एल्काइन है। इसमें हम जो क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, हाइड्रोजन का एडिशन प्लस एच। तो भी कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो है दो तरीके लेते हैं, दोनों इधर के इधर। यदि हमने यूज किया क्या, पैलेडाइज चारकोल यूज किया, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा जो लिंडलर कैटलिस्ट कहलाता है, ठीक है, विद फ्यूजन किसके साथ, सल्फर और क्विनोलिन भी यूज किया हमने, क्विनोलिन, तो ये कहलाएगा हमारा जो लिंडलर कैटलिस्ट, ये कहलाएगा लिंडलर कैटलिस्ट। कई बार जो है कैटलिस्ट ही लिख देते हैं, खाली जो लिनर कैटलिस्ट लिख देते हैं, पैलेडाइज चारकोल लिख देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनेगा। अब इसमें जो बनता है हमारा सिस आइसोमर बनता है, देखिए आर, ठीक है, इधर की तरफ रहेगा, और सी ये इधर आया, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो इधर की तरफ, ये डबल बॉन्ड, और इसके साथ ये आर डैश, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ठीक है, तो सिस आइसोमर यहाँ पर बनता है। कौन सा आइसोमर बनेगा, सिस आइसोमर। जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है सिमेट्रिकल साइड होता है, सेम साइड होता है, सिस आइसोमर यहाँ पर जो बनता है, ठीक है। अब जबकि हमारा जो दूसरा है बर्च रिडक्शन, अगर हम देखें उसमें हम यूज करते हैं क्या, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं, लिक्विड अमोनिया का जो उपयोग किया जाता है, ये कहलाता है हमारा जो है बर्च रिडक्शन, ये कहलाएगा भाई, बर्च रिडक्शन ये कहलाता है। अब बर्च रिडक्शन हो गया यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का एडिशन जो होता है वो, ठीक है, जो ट्रांस एडिशन होता है, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा भाई यहाँ पर जो है, आर इसके साथ रहेगा, और ये सी इधर की तरफ ये एच आया है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गए ये एल्कीन के लिए, और यहाँ पर जो है ये आर डैश नीचे की तरफ रहेगा, हाइड्रोजन जो जुड़ेगा वो अपोजिट से जुड़ेगा, दूसरे जो कार्बन है उसमें जो अपोजिट साइड से जुड़ता है, इधर की तरफ नहीं जुड़ेगा, ठीक है, सेम साइड जुड़ेगा, वो अपोजिट साइड से जुड़ता है। ये इस प्रकार है, देख लीजिए एक बार, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 3D में इसको समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांस एडिशन और क्या है जो है, देखो हमारे पास ये कार्बन और दूसरा भी जो क्या है, ये जो कार्बन है,
ठीक है, ऐसे जो गोले बने हुए हैं। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर ये छोटा है, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर ये कोई कार्बन चेन है और ठीक है, मतलब एल्काइल ग्रुप इसके साथ ये ऐसे जुड़े हो सकते हैं भी। अब इसके साथ क्या हो रहा है, इस कार्बन के साथ जो है ना, एक और जो हाइड्रोजन जुड़ गया, ये इस साइड से जुड़ा है, ठीक है, जबकि इसमें जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये वाला कार्बन है, ठीक है, वो इधर की तरफ है और ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है ना, ठीक है, जो नया हाइड्रोजन जुड़ा है वो अपोजिट साइड इधर की तरफ जुड़ा है भाई, यहाँ पर ये याद रखें, एक तो ये वाला जुड़ा और एक ये वाला जुड़ा है, ऐसे समझे, यहाँ पर सेम साइड से नहीं आए हैं, ये अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड है, ठीक है, तो ये कहता है जो हमारा टॉस कहलाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी इससे अच्छा यहाँ पर जो मैंने आपको 3D डायग्राम के अंदर जो अच्छे से दिखाया है, यहाँ पर समझाया, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आप जो इमेजिन कर सकते हैं कैसे बना है, ठीक है भाई। तो ये हमारा जो बर्च रिडक्शन और जो ये क्या हो गया, जो है हमारा लिक्विड लिनियर कैटल की फॉर्मेशन हो रही, ठीक है। तो आसानी से हम यहाँ पर जो बना सकते हैं एल्कीन जो कौन कौन से बनेंगे भी। अब कुछ एक और जो खास बात जो है, ठीक है, एक दो एग्जांपल हम यहाँ पर जो कर लेते हैं क्या क्या जो बनेगा अगर हम यूज करें। देखो पैलेडियम के साथ, हाँ, यहाँ पर जो है लिंडर कैटलिस्ट में जो अगर हम यूज कर ले लिंडर कैटलिस्ट के साथ ही अगर पैलेडियम के साथ हम जब बेरियम सल्फेट भी यूज कर ले, तब वो जो कहलाता है हमारा क्या कहलाएगा, जो है वह कहलाता है हमारा रजनमंड कैटलिस्ट कहलाता है, ठीक है, लेकिन होगा सिस की, ठीक है। तो इसमें हम जो है अगर हम यूज कर ले यहाँ पर देखिए, एक होता है रजनमंड कैटलिस्ट, रजनमंड रिडक्शन होता है ये, ठीक है, रजनमंड कैटलिस्ट, रजनमंड नाम के साइंटिस्ट ने इसको जो सुझाया भाई कैटालिस्ट। तो ये क्या था, इसको भी देख लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पर वो यूज करेगा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस का एडिशन होगा पैलेडियम के साथ, ठीक है, यूज करेगा, बेरियम सल्फेट यूज करता है, बेरियम सल्फेट पैलेडियम के साथ, ठीक है, चारकोल लिए बेरियम सल्फेट यूज कर ले, तो ये रजनमंड कैटलिस्ट कहलाता है। साथ ही इसको पॉइजन किया किसके साथ, पॉइजन किया गया सल्फर और क्विनोलिन, ठीक है भाई, टू प्रिवेंट इट्स फर्दर रिडक्शन फ्रॉम एल्कीन से एल्केन ना बन जाए, इसको रोकने के लिए हम जो इसको पॉइजन करते हैं, ठीक है, पॉइजन। तो ये रेजोनेंट कैटलिस्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेजोनेंट कैटलिस्ट कहलाएगा। तो दोनों सेम है भैया पर। अब कुछ रिएक्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं जिससे कि आपको, ठीक है, अंदाजा रहे कि कौन कौन सा जो प्रोडक्ट हमारा जो बनना है। जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले सबसे सिंपल जो एल्काइन है एसिटाइलिन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये H2 रहेगा। यदि हम यूज करें, अब देखो मैं यहाँ पर जो है ये इधर की तरफ, ठीक है, एटलीस्ट यूज के लिए हमने पैलेडियम, ठीक है, और इसके साथ यूज किया हमने जो है चारकोल, ठीक है, या फिर कार्बोनेट भी यूज कर लेते हैं कई बार, ये भी दिखाया था, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का एडिशन होगा यहाँ पर जो है और सल्फर और क्विनोलिन, ठीक है, सल्फर और क्विनोलिन का यूज होगा भाई, ठीक है। बुक में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, रिएक्शन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो वैसे टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप जरूर लिखे, याद रखिए भाई, ठीक है, क्या फंक्शन है। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH बनेगा, याद रखना, सिस आइसोमर यहाँ पर ये बना है, कैसा बना है, सिस आइसोमर ये बनता है, ठीक है भाई, चारकोल के साथ। अब यदि ये होता इसके साथ होता भाई, ठीक है, यहाँ पर अगर हम ये यूज करते कौन सा, पैलेडियम यूज करते प्लस बेरियम सल्फेट यूज करते और सल्फर और क्विनोलिन यूज करते, सल्फर और क्विनोलिन बिल्कुल, ठीक है, नेटवर्क जो हमारे जो चले गए थे, ठीक है, एक बार जो फिर से जो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, क्या रहेगा जो है। हाँ जी, आवाज आ चुकी है, तो फिर से देख लेते हैं, पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, ठीक है, अगर यूज करते हैं तो ये वाला जो कैटलिस्ट है हमारा, ये कहलाता है रजनमंड कैटलिस्ट, ठीक है, कौन सा कहलाएगा, रजनमंड कैटलिस्ट ये कहलाता है, ठीक है भाई, रजनमंड रिडक्शन है, हम जो 12th क्लास में भी इसको जो करते हैं, रजनमंड कैटलिस्ट ये कहलाएगा, तो ये काम था भी इसका, किसका, रजनमंड कैटलिस्ट का जो, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं और जो भाई, ठीक है, हाँ, जो क्या थी, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिए, बर्स्ट रिडक्शन जो है, ठीक है, ये जो क्या था यहाँ पर लिए, ठीक है, ये एप्लीकेबल यहाँ पर जो है पता है ना, बर्स्ट रिडक्शन इज नॉट वैलिड फॉर टर्मिनल एल्काइन। तो उसमें देख लेते हैं उसमें क्या प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर जो बनता है बर्स्ट रिडक्शन के साथ जो है, ठीक है, क्या रहेगा जो है तो इसकी देख लेते हैं, देखो किसकी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पर जो बर्ड्स रिडक्शन में जो है RCH, बर्ड्स रिडक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, पहले मेंशन कर देते हैं, बर्ड्स रिडक्शन इज नॉट
नॉट वैलिड फॉर टर्मिनल एल्काइन। जो टर्मिनल एल्काइन है हमारे, ठीक है, उनके लिए क्या है ये, ठीक है, जो है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, टर्मिनल एल्काइन जो हमारे, ठीक है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो कौन से रहेंगे एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो RCH, जैसे हमारे पास RC, ठीक है, ये रहेगा ट्रिपल बॉन्ड और ये CH है। ठीक है, तो इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया रहता है, तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है, ये नहीं कि इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, नहीं होगा भाई। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो बनने वाला है हमारा, ठीक है, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करने वाला है और सोडियम का जो है साल्ट बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, RC, यहाँ पर जो रहेगा ट्रिपल बॉन्ड और CNA। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। यह एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये जो वाला कार्बन जो होता है sp हाइब्रिडाइज है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ठीक है, क्या हो गया, ये अपनी तरफ ही सर ये बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा। सोडियम के साथ रिएक्शन आती है तो अपना एसिडिक कैरेक्टर ये शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, C नेगेटिव यहाँ पर रहेगा और Na प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार साल्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यहाँ पर जो है निकलती है भाई। ठीक है ना, तो प्लस हाफ H2, ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो साल्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है हमारे। तो यहाँ पर एडिशन नहीं होगा। यदि टर्मिनल पे है और इसको अगर आप रिएजेंट ये यूज करते हो तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं बनने वाला हमारा भी। ठीक है, एल्कीन नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो टर्मिनल पे नहीं होना चाहिए। अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज करना है तो बर्च रिडक्शन है केस में तो सबसे अच्छा वाला, ठीक है, पैलेडाइज चारकोल रही रहेगा अगर हमें एल्कीन बनाना है तो। ठीक है, याद रखिए अब इस चीज को भाई, ये जो मेथड रहेगा। अब चलते हैं भाई आगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हो गया भाई हमारा जो है। ठीक है ना, तो अब सेकंड मेथड है हमारा। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से भी जब, ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, साथ साथ नोट्स को लिखते रहिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ही जो है जरूरी है। ठीक है, बाकी बाद में भी आप जो है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है PDF फाइल मिल जाएगी, आप वहां से भी जो है नोट्स को जो है, ठीक है, उतार सकते हैं। एक बार आप ये समझ ले ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए अल्काइल हैलाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो क्या रहेगा, जब मोनोहैलाइड से हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फ्रॉम मोनोहैलाइड्स। ठीक है, डाइहैलाइड्स, जैम डाइहैलाइड्स भी, जैम हैलाइड्स और विसिनल हैलाइड्स दो अलग अलग है ना, विसिनल हैलाइड्स जो होते हैं। ठीक है, तो उनसे भी हम यहाँ पर जो मेथड देखने वाले हैं। तो सब कुछ यहाँ पर एनसीईआरटी से ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, मोर देन एनसीईआरटी यहाँ पर जो आपको बताया जाएगा, बहुत सारी बातें जो बताई जाती हैं, इसलिए ठीक है जो आप जो क्लास में जब बने रहे। ठीक है, देखिए, तो मोनोहलाइड्स यहाँ पर जो प्रिपेयर करने वाले, मोनोहलाइड्स में क्या होगा भाई, जो हमारे मोनोहलाइड्स हैं, जो RX रहेंगे, ठीक है, जो कि मोनोहलाइड्स हैं, इनकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, जो एल्कोहलिक क्योच के साथ। ठीक है, या तो एल्कोहलिक क्योच के साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहलिक एल्कोहलिक केओच हमेशा याद रखिएगा। एल्कोहलिक केओच है तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, और यदि एक्वस केओच होता है तो हमारा जो अल्कोहल बनता है। ठीक है, या तो ये रहेगा। ठीक है, एल्कोहलिक केओच, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, रिएजेंट जो भी, ठीक है, हमारा केओच छुप गया। ठीक है, OH ये रहेगा एल्कोहलिक कोच है। या फिर हम क्या करा दें, सोडा अमाइड के साथ। ठीक है, NaNH2 के साथ इसको जो है हीट करा दे, और सोडा अमाइड ये होता है NaNH2। ठीक है, सोडियम अमाइड भी हम इसको बोलते हैं। इसके साथ अगर हीट करा दे तो तब भी हमारा क्या बनेगा, जो एल्कीन बन जाएगा। क्या बनेगा जो यहाँ पर जो हमारा, ठीक है, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा भाई, एल्कीन ये बनता है। ठीक है, असल में इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन यहाँ से जो है, ठीक है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, यहाँ से हेलोजन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन ये कहलाती है। ठीक है, देख लेते हैं भाई। देखो जनरल रिएक्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ क्या रहेगी जनरल रिएक्शन जो है। ठीक है, इसमें से हीट कर दिया। ठीक है, अल्कोहलिक जो पोटेशियम था, ठीक है, अल्कोहल में इसको डिसोल्व करना था हमने भाई। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे एक मॉलिक्यूल, इसका HX का जो मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं जैसे क्या होगा भाई। इसके अंदर जो है देखो, जैसे हमारे पास सबसे सिंपल क्या रहेगा, CH और ये H है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर ये CH और ये H है। ठीक है, ये रहा हमारा। चलो पहले जनरल रिएक्शन वैसे ही, ठीक है, पहले फिर मैं ओपन करके बताता हूँ। ठीक है, क्या रहेगा जो, देखिए, जो हमारे पास है CH3
CH2 और ये है इसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर ये X, ठीक है? इसके साथ X जुड़ा हुआ है, ठीक है? अब इसकी हम जो है ठीक है रिएक्शन करा देते हैं इसके साथ एल्कोहलिक KOH के साथ एल्कोहलिक KOH लिख देते हैं या फिर जो है सोडा अमाइड के साथ इसको जो है हीट करा दें NaH2 तो यहाँ से जो हमारा क्या निकलेगा देखिए यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन इस 2 हाइड्रोजन थे ना, ठीक है? 3 थे ना, एक को यहाँ पर ऐसे लिख दें तो HX ठीक है? ये जो है यहाँ से जब बाहर निकल जाएगा, ठीक है? ये बाहर निकलेगा यहाँ से और क्या बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और HX यहाँ से जो बाहर निकल जाता है। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और एक हैलोजन रिएक्शन हैलोजन रिमूव हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? समझ में आया भाई? ठीक है, रिमूवल हुआ किसका? रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है वन वन मॉलिक्यूल ऑफ HX, ठीक है? HX का एक मॉलिक्यूल का क्या यहाँ पर जो है रिमूवल होता है। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज ये कहलाती है क्या? क्या कहलाएगी? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहलाती है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन ये कहलाएगी, ठीक है? आसान है, मुश्किल तो नहीं है भाई, ठीक है? ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब देखो ये गया कहाँ से भाई, ठीक है? एक और देख लेते हैं, इसको कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन जो निकलता है वो बीटा पोजीशन से जो है रिमूव होता है और दिखा देते हैं ओपन करके जो है, ठीक है? थोड़ा सा जो इसको H H इधर रहेगा, ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ ये क्या है X है भाई, ठीक है? X जिस कार्बन एटम के साथ ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? वह कहलाता है अल्फा कार्बन, ठीक है भाई? ये अल्फा कार्बन। उससे नेक्स्ट वाला कार्बन कहलाता है हमारा जो बीटा कार्बन कहलाएगा, ये बीटा कार्बन है। अब बीटा से क्या जाता है जो हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है? याद रखिएगा यहाँ से जो है ठीक क्या होता है ये हाइड्रोजन जो रिमूव होता है इस प्रकार और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हम जिसको क्या करते हैं जो है रिएक्शन कराते हैं या फिर सोडियम अमाइड, ठीक है? और सोडियम अमाइड के साथ NaNH2 के साथ हीट कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है CH2 ये रह जाएगा केवल जो CH डबल बॉन्ड और ये CH ठीक है ये बन जाएगा यहाँ पर रह जाएगा और साथ ही यहाँ पर निकलेगा HX मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है? अब चूंकि यहाँ पर जो है ठीक है ये रिएक्शन जो कहलाती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाती है, क्यों? क्योंकि बीटा पोजीशन से जो हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है? याद रखिएगा दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी ये? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ये कहलाती है, ठीक है? बिकॉज क्यों? इसका क्या कारण है? बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा 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 कार्बन ऑफ चेन, ठीक है भाई? बीटा कार्बन जो है हमारा, ठीक है? वहां से जो है क्या होता है हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है? दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो इसको बोलते हैं भाई, ठीक है? तो ये हो गया भाई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है? तो ये भी हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो क्या रहेगा, एक दो खास बात और जो रहेगी यहाँ पर जो है, ठीक है? देखिए ये जो है देखो डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। अब यहाँ पर एलिमिनेशन भी जो है ना, ठीक है? कई तरह का होता है 1 और 2, ठीक है? यूनिमॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर जिसको आप 12th क्लास में आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अच्छे से जो है। ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है SN1 और SN2 होता है ना, ठीक है? तो 12th क्लास वाले ध्यान देंगे अगर वो देख रहे हैं तो। तो ये बीटा एलिमिनेशन जो होगा, ठीक है? ये कैसा होगा, ठीक है? बायोमॉलिक्यूलर होता है। कौन सा होता है? E2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है? तो E2 मैकेनिज्म क्या करेगा ये जो फॉलो करेगा यहाँ पर, ये याद रख लीजिएगा E2 मैकेनिज्म ये फॉलो करता है, मतलब बायमॉलिक्यूलर रहेगा, मतलब दोनों के दोनों, ठीक है? KOH, ठीक है? ये रिएजेंट और ये इन दोनों के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर जो हमारी जो डिपेंड करने वाली है बायमॉलिक्यूलर, ठीक है? जो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, याद रखिएगा बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों ही कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है? मतलब ये भी रहेगा हमारा रिएजेंट अल्कोहलिक KOH माइनस देगा जो भी है, ठीक है ना? और यहाँ से फिर जो है, ठीक है? मतलब कैसे होगा पहले मैकेनिज्म क्या OH, ठीक है? प्रोटोनेट होगा यहाँ पर, ठीक है? H2 निकाल जाएगा बाहर, ठीक है? ये बना फिर यहाँ से X जाएगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ रिएक्शन यहाँ पर जो होने वाला है, ठीक है? अब ये हो गया भाई, ठीक है? तो E2 मैकेनिज्म हो गया। साथ ही यहाँ पर जो है, ठीक है? हम देख लेते हैं ये रिएक्शन जो होती है कैसी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। हीट एब्जॉर्ब करता है भाई, ठीक है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है भाई, ठीक है? ये रिएक्शन जो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है भाई, ठीक है?
हीट यहाँ पर क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी भाई, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, E2 मैकेनिज्म, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन, सभी नाम इसी के हैं ये, ठीक है। अब और खास बात, हाँ, ये देख लेते हैं भाई, ठीक है, यदि हैलोजन हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कौन सा है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। देखो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप जो है, ठीक है, इनके अंदर हैलोजन के अंदर वह है, ठीक है, आयोडीन भी, ठीक है, आयोडीन सबसे अच्छा जो लिविंग ग्रुप है। तो रेट ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रेट ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रेट, मतलब किसमें फास्ट रिएक्शन जो होगी, डिहाइड्रो हाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है, जो होगा, जो सबसे फास्ट होगा, ठीक है, वो आयोडीन में होगा, क्योंकि अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, Br माइनस, फिर उसके बाद जो है, ठीक है, ठीक माइनस तो चलो रहने दो, ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, Br और रहेगा यहाँ पर जब फिर लास्ट में जब क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के साथ तो ठीक है भाई, मुश्किल है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो मजबूत बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो आयोडीन के साथ, ठीक है, ये क्या है, आयोडीन जो है हमारा, ठीक है, I माइनस जो गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, अच्छा, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि लार्ज बॉन्ड लेंथ होती है ना, लार्ज बॉन्ड लेंथ होगी, इसलिए जल्दी से आसानी से टूट जाता है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ ऑर्डर है अभी, ठीक है, अगर यहाँ पर जो है आर एक्स पे जो है, ठीक है, अगर आर आई है तो उसमें फास्ट होगा, ठीक है, रिएक्शन जो भी। फिर जो हमारा अब अमंग, यदि हमारा जो अल्काइल हैलाइड हुआ कैसा है भाई, ठीक है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तो था, ठीक है, हैलोजन एटम का, ठीक है, ऑर्डर जो अभी, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, यदि हमारा टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, टर्सरी तो कार्बोकैटायन बनता होगा यहाँ पर जो भी, ठीक है, तो टर्सरी एल्काइल है, तो उसमें जो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, सेकेंडरी एल्काइल में थोड़ी और जो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, टर्सरी सेकेंडरी एल्काइल और प्राइमरी में और भी कम, क्योंकि कम स्टेबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस वजह से टर्सरी में क्या रहेगा, जो फास्ट जो रिएक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड से हमने यहाँ पर जो है सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर जो है देख ली हुई। एक दो रिएक्शन देख लेते हैं, जनरल जनरल रिएक्शन जो क्या होगा भाई, ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा, तो देखो भाई रिएक्शन जो क्या रहेगी, ये तो अब तक कहानी जो हमने थ्योरेटिकल जो सारा का सारी बातें बताई हैं, तो वो था। तो देख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एल्कीन, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं हम, यहाँ पर जो है क्या रहेगा, CH3, एक तो दिखा दिया ना हमने वहां पर जो है CH3, अब थोड़ा सा जो है तो एडवांस थोड़ा सा यहाँ पर हम करते हैं, CH3 CH2 रहेगा, और ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर ये CH, ठीक है, ये CH है, ये CH3, यहाँ पर हैलोजन हम जोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे जो जोड़ लेते हैं। इसको देखिए, इसमें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो और थोड़ा सा यहाँ पर जो हम, ठीक है, लेवल जो बढ़ाया है, देखिए अभी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्यों बनेंगे, ठीक है, ये भी जो बताया थे अभी देख ही लेते हैं। देखो यहाँ पर जो अगर हमने कराया इसका, ठीक है, क्या होगा, एल्कोहलिक क्योच के साथ, एल्कोहलिक क्योच के साथ या तो गर्म कर दे, या फिर जो है सोडा अमाइड के साथ हमने क्या कर दिया जाए, और सोडा अमाइड, सोडियम अमाइड जो हमारा, ठीक है, हीट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, ठीक है। देखो हैलोजन ये रहा, हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है और हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है। अल्फा हाइड्रोजन देखिए, ये अल्फा कार्बन है, इसके बाद बीटा कार्बन, ये वाला भी, ये तो बीटा कार्बन है, ठीक है, ये वाला क्या रहेगा, बीटा, ठीक है, बीटा डैश रहेगा भाई, ठीक है। तो इधर की तरफ अगर हम देखें, तो ये वाला कार्बन क्या है, ये जो है बीटा डैश, ठीक है, और ये वाला क्या है, ये गामा डैश हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो बीटा की पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो है इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जाने का हो सकता है कि यहाँ से रिमूव हो जाए, क्या पता यहाँ से रिमूव हो रहा है। यदि बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमारा कौन सा बनेगा उसको भी देख लेते हैं। तो दो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर जो बनने वाले हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा भाई, ठीक है। देखिए यदि, ठीक है, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, एच इज रिमूव्ड, वो रिमूव होते हैं कहाँ से, रिमूव्ड फ्रॉम, रिमूव्ड फ्रॉम बीटा पोजीशन, ठीक है, बीटा कार्बन, ठीक है, बीटा कार्बन से ये जा रहा है, तो क्या प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर जो बनेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, बीटा से जा रहा है तो मतलब ये टर्मिनल वाले से जा रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, ये C, ठीक है, यहाँ पर क्या रह जाएगा, H रह जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा CH2, ठीक है, ये बन जाएगा। अब यदि दूसरा केस भाई, ठीक है, यदि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, बीटा डैश से हाइड्रोजन जा रहा है, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज फ्रॉम रिमूव्ड फ्रॉम बीटा डैश कार्बन, कहाँ से भाई, बीटा डैश कार्बन से अगर रिमूव होता है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया तो क्या रहेगा, यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन रह गया, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा,
क्योंकि ये वाला बॉन्ड हट चुका है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा CH और इसके साथ रहेगा ये CH3, ठीक है। तो ये 2 प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बनते हैं, ठीक। अब इसमें से मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, ठीक है, ये सुन लीजिए भाई यहाँ पर, ठीक है। देखिए भाई, जो मेजर प्रोडक्ट है वो होगा हमारा, ठीक है, ये वाला भी, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा बताएंगे जरूर, ठीक है, यहाँ पर तसल्ली रखिए भाई, ठीक है, बने रहिए जरूर भाई, ठीक है। पहला जो होगा ये माइनर, ठीक है, ये माइनर प्रोडक्ट होगा हमारा, ठीक है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, देखिए प्रोडक्ट को जो कहा जाता है, एक बार जो कुछ बातें हैं, ठीक है, उनको ध्यान से देख लीजिए। मेजर प्रोडक्ट को कहा जाता है यहाँ पर जो सेट जब प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, सेट जब भी हम इसको जो बोलते हैं, या फिर सेट जब, ठीक है, ZEV भी लिख सकते हैं हम इसको जो है, ठीक है। तो ये कहलाएगा सेट जब प्रोडक्ट, ठीक है, क्या कहलाएगा, सेट जब प्रोडक्ट, ये कहलाएगा, ठीक है। जबकि जो माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो कहलाएगा जो हमारा, ठीक है, वह रहेगा सेट SAITZ भी लिखते हैं, SYT भी लिख देते हैं यहाँ पर, जो SAY, ठीक है, Y भी यूज कर लेते हैं कई बार, ठीक है ना। रशियन केमिस्ट है वही, ठीक है। अब ये जेटसेफ बोला जाता है वैसे तो, ठीक है, जेटसेफ, और हमने जो हिंदुस्तान में क्या कर दिया इसको जो, ठीक है, सेटसेफ बना दिया, ठीक है, जेटसेफ, ठीक है, जेटसेफ, ठीक है, ऐसे करके कुछ नहीं नाम है इनका, ठीक है। तो उसको चेंज करके हमने सेटजेफ बना दिया, ठीक है। चलो कोई नहीं, जो भी नाम है सेटजेफ हम याद रखते हैं। और ये माइनर है, माइनर से जो है देखो, माइनर जो रहेगा ये होफमैन प्रोडक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, होफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए अब यहाँ पर ये होफमैन प्रोडक्ट है, ठीक है। जो माइनर होता है उस प्रोडक्ट को बोलते हैं होफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। तो होफमैन में साइंटिस्ट ने बताया कि माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है, ये वो बताया भाई, ठीक है। और साइड्स ने बताया था मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताया था, ठीक है। ये बातें यहाँ पर जो इन्होंने बताई थी, ठीक है, साइड्स ने और जो है होफमैन ने यहाँ पर ये बातें बताई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, हम देख लेते हैं कि ये माइनर है, ठीक है, साइड जेफ, ठीक है, कौन सा होता है और माइनर कौन सा होता है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर जो भी देखो। साइड जेफ रूल क्या करता है, साइड जेफ रूल आता है हमारे पास, ठीक है, एक जो है साइड जेफ, ये इसी के चैप्टर के अंदर है, साइड जेफ रूल। साइड जेफ रूल मेजर प्रोडक्ट ये बताता है कि मेजर प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन which is more which is more एल्काइलेटेड, जिसके अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या रहेंगे, ठीक है, जो है ग्रुप रहेंगे, ठीक है, मोर, ठीक है, एल्काइल ग्रुप रहते हैं जिसके अंदर, ठीक है, वो वाला जो हमारा मोर सब्स्टिट्यूट भी हम कह सकते हैं, विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। इससे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जहाँ पर ज्यादा हो, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, या फिर हम कह सकते हैं और मोर नंबर ऑफ वहां पर क्या रहेंगे जो है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप को ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कहने के तरीके कई कई हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं, ठीक है, और मोर नंबर ऑफ वहां पर क्या होना चाहिए जो है, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो हमारा जो है, ठीक है, हम इसको भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इस वाले को भी देखेंगे और एल्काइल ग्रुप वाले को, दोनों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जो इसके अंदर क्या है, पहले सेटजेफ वाले को देख लेते हैं, होफमैन वाले को बाद में देखते हैं, ठीक है। सेटजेफ को देख लेते हैं क्या है, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 है भाई, ठीक है। अब इसमें काउंट कीजिए एल्काइल ग्रुप, इसके अंदर कितने हैं, एक और एक दो, ठीक है, दो एल्काइल, ठीक है, ये आ गए यहाँ पर, ठीक है। और जबकि इसके अंदर यहाँ पर जो आया एल्काइल, ठीक है, जो आया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल नहीं है, ठीक है, दूसरे वाले के अंदर जो माइनर था, ठीक है, CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इसके अंदर CH3 ग्रुप एक ही है भाई, ठीक है, ये इतना सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन से भी देख सकते हैं। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन हमें कैसे देखना है, जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है हमारा, ठीक है, डबल बॉन्ड का सिस्टम हो गया ये पूरा पूरा कंप्लीट भाई, ठीक है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये पूरा यानी मतलब ग्रुप मान लो इसको भी, ठीक है, डबल बॉन्डेड सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद जो कार्बन है हमारे, ठीक है, जो कार्बन रहेंगे, नेक्स्ट वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन ये वाला भी अल्फा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर जो है 6, कितने हो गए 6, ठीक है भाई, याद रखिएगा यहाँ पर। जबकि यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड सिस्टम कितना है हमारा, ठीक है, ये रहा भाई, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है हमारा, ठीक है, याद रखिए डबल बॉन्डेड जो सिस्टम है पूरा पूरा जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसको जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं डबल बॉन्डेड सिस्टम, ये रहा। अब डबल बॉन्डेड सिस्टम के बाद जो है, ठीक है,
यहाँ पर जो कार्बन है हमारा, ठीक है, इसके अल्फा हाइड्रोजन जो है एक ही है भाई इधर की तरफ, इधर तो कोई है ही नहीं, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है कितने, केवल जो 2 है, ठीक है। तो यही तो बताया था यहाँ पर, मेजर प्रोडक्ट इज दैट एल्केन व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप या फिर मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है मैक्सिमम है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई, ठीक है, कम है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये होगा भाई, ठीक, ये क्या होगा भाई, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला क्या होगा जो माइनर प्रोडक्ट होगा। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं जो है, ठीक है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट बता सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन हमें जो काउंट करने होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा ले, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा कार्बन ये नहीं है, ठीक है, इसके ये पूरा डबल बॉन्ड इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, इन कार्बन को छोड़ करके, ठीक है, जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर भी और इधर भी जो, ठीक है, दोनों तरफ ये क्या रहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इधर भी और उधर भी, ये अल्फा डैश मान लो, इधर तो है ही नहीं, इधर से केवल 2 ही है भाई। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन-सा होगा हमारा, ठीक है? जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होंगे वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो साइड रूल समझ में आया भाई, ठीक है? बहुत ही ज़रूरी है, क्लास 12th में भी आगे भी यूज़ होने वाला है, ठीक है? यदि हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? तो चलते हैं आगे नेक्स्ट, अब देख लेते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है? हॉफमैन प्रोडक्ट ने क्या बताया था, हॉफमैन ने क्या बताया था देखो, उसने असल में बात एक ही थी, लेकिन वो कह रहा था कि वह कह रहा था कि माइनर प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो कम है, यानी कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, तो ये बात कर रहा था वो, ठीक है, तो दूसरा मतलब वो माइनर की बात कर रहा था, उसने इसी बात को दूसरे तरीके से कहा, ठीक है, कि माइनर ये होगा, तो दूसरा वाला क्या होगा, वहाँ पे मेजर हो जाएगा, ठीक है, तो माइनर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक, कौन, हॉफमैन जो थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज माइनर प्रोडक्ट, जो लेस सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, एल्कीन है, ठीक है, वह क्या रहेगा माइनर प्रोडक्ट होगा, इज माइनर प्रोडक्ट, वह माइनर प्रोडक्ट होगा, तो माइनर प्रोडक्ट को कहा जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट भी जो है कहा जाता है, याद रखिएगा भाई इस चीज को, ठीक है, तो ये कहलाएगा लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन जो होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, मतलब उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी लेस, ठीक है, शुड बी लेस, ठीक है, शुड बी लेस देन अदर प्रोडक्ट, ठीक है, जो दूसरा प्रोडक्ट वहाँ पर जो बना हुआ है देन अदर प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो उससे क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए, ठीक है, तभी वो माइनर प्रोडक्ट होगा या फिर ऑफमैन प्रोडक्ट ये कहलाएगा। अरे बात समझ में? तो ये हमारा सेट रूल भी हो गया, एलिमिनेशन भी मैंने आपको जो बता दिया, ठीक है, साथ ही मैंने रेट ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पर जो है एलिमिनेशन में जो बता दिया, इसके अंदर जो क्या रहेगा, यदि हैलोजन हमारा कैसा है, हैलोजन ये है, ठीक है, ये तो किसके लिए, फोर हैलोजन एटम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी आयोडीन के साथ फास्ट होगी, ठीक है, आर आई में जो रहेगा, आर आई में जो है फास्ट रिएक्शन होगी, और आर बी आर में और स्लो हो जाएगी, और आर सी एल में क्या हो जाएगी, और भी स्लो हो जाएगी। अब यदि हम एल्काइल ग्रुप की बात करें तो टर्सरी एल्काइल है तो फास्ट रिएक्शन ये शो करने वाला है, ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो हमारा मोनोहलाइड्स का यहाँ पर जो हो चुका है, ठीक है, जो है एलिमिनेशन रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है, तो मोनोलाइट से हमने यहाँ पर जो बना लिया विटाओ प्रोडक्ट, अब चलते हैं हम यहाँ पर जो है, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो है, ठीक है, वो है डाइहैलाइड्स, ठीक है, डाइहैलाइड से भी हम क्या बना सकते हैं क्या, ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं भाई, ठीक है, देखिए डाइहैलाइड्स को भी हम यहाँ पर देखो, डाइहैलाइड्स भी हमारे पास दो तरह के डाइहैलाइड्स होते हैं, ये हमने पढ़े कि नहीं पढ़े भाई, ठीक है, डाइहैलाइड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होता है, ठीक है, फर्स्ट होता है हमारे पास जेमिनल जेमिनल डाइहैलाइड्स, जेमिनल डाइहैलाइड्स ठीक है, जिन्हें हम जैम डाइलाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैम डाइलाइट्स भी जो इनको जो कहा जाता है, ठीक है भाई, ये रहेंगे, कौन से तक बताते हैं, दूसरे रहते हैं जो है विसिनल डाइलाइट्स, विसिनल डाइहैलाइड्स ये कहलाते हैं, डाइहैलाइड्स, ठीक है, ये रहेंगे, और इनको कहा जाता है विस डाइहैलाइड्स भी हम इनको जो बोलते हैं, विस डाइहैलाइड्स जो इनको बोलते हैं, ठीक है, तो इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, जो है लाइट्स तो है ही, ठीक है, इनसे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कीन को बना सकते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले, और जो जेमिनल्स डाइलाइट्स है ना, ठीक है, देखिए हैलाइड ग्रुप, ठीक है, जो हैलोजन ग्रुप है वो जुड़ा होता है ऑन सेम टू हैलोजन ग्रुप, दोनों के दोनों जो हैलोजन ग्रुप जुड़े होंगे वो सेम कार्बन एटम के ऊपर जुड़े, टू हैलोजन ग्रुप आर जॉइंड ऑन सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम के ऊपर जो यहाँ पर क्या रहेंगे, जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको जो है जेमिनल कहा जाता है, जेम डाइलाइट्स जो कहा जाता है, ठीक है, याद रखोगे भाई यहाँ पर ये, ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहाँ पर क्या रहेगा जो है, एक हमारे पास ये सी एच है, उसके साथ ये एक्स, और यहाँ पर ये एक्स, ठीक है, ये यहाँ पर जोड़ देते हैं आर, ठीक है, तो ये क्या है हमारा जो है, ठीक है, जैम डाइहैलाइड्स हो गया, क्या हो गया ये, जैम डाइहैलाइड्स, जैम डाइहैलाइड्स ये बन गया,
ठीक है, पहले तो ये जान लिया भाई। अब विसिनल डाइलाइट्स में क्या होता है, जो 2 हैलोजन एटम होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर जुड़े। एडजेसेंट वाले पे ये नहीं कि कहीं और दूर दूसरी जगह पे जुड़ गया, ठीक है, नजदीक पड़ोसी होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है, एक के बाद एक नेक्स्ट अगले कार्बन एटम पे जुड़ा हो हैलोजन एटम पे। तो 2 हैलोजन एटम जो जुड़े होंगे, 2 हैलोजन, क्योंकि हैलोजन की बात कर रहे हैं तो 20, ठीक है, अल्कोहल भी हो सकता है, 20 अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाए भाई। चलो वो छोड़ दो, बाद में बात करेंगे इस चीज को। 2 हैलोजन एटम्स आर जॉइंड, वो जॉइन होंगे, जॉइंड ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। कहाँ पर जुड़े होंगे भाई, एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर ये जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर ये जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर जो बनेगा हमारा जो है, ठीक है, देखिए क्या रहेगा जो है एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर। तो ये कैसे होता है देखो, जैसे हमारे पास क्या है, ये CH है इधर की तरफ, ठीक है, ये रहेगा CH, इसके साथ एक हैलोजन यहाँ पर, नेक्स्ट कार्बन यहाँ पर हमारा, ठीक है, ये रहेगा, तो उसके साथ भी क्या है, हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पर दिखा दो, चाहे तो यहाँ पर R दिखा दो, यहाँ पर R दिखा दो भाई, ठीक है, ये रहा भाई। तो ये वाला एक्स हैलोजन, ये भी हैलोजन, ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा जो विस डाई हैलाइड्स, ये कहलाता है विस डाई हैलाइड्स कहलाएंगे, ठीक है ना। अब बस यही करना है हमें जो भी, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, इन हैलोजन को हटा देना है, ठीक है, हटा देना, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या रहेगा, ठीक है, इन हैलोजन को हटा देना और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर, ठीक है, इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो डाइहैलाइड से हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसे जो बनाते हैं। सबसे पहले जो हम ठीक है करते हुए किससे जो है, जैम डाइहैलाइड से यहाँ पर जो प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है भाई हमारा जो है, ठीक है, फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है, फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड्स। अब जेमिनल डाइहैलाइड्स से जो है कैसे जो है एल्कीन को जब प्रिपेयर किया जाएगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। इसकी रिएक्शन कराएंगे इसके साथ जो है, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ, ठीक है, जिंक के साथ यहाँ पर जो हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जिंक जो हैलाइड को लेकर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसके साथ अच्छा कंपाउंड बनाता है, जिंक हैलाइड से बना लेता है, ठीक है। तो क्या रहेगा, जैसे RCH ये है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इधर और इधर, ठीक है, यहाँ पर ये जिंक रहा, जो जिंक X2, ठीक है, ये रहेगा। अब यहाँ से जो है ये बाहर निकाल देगा, ठीक। असल में यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं इसके भाई, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पर जो हम लिखते हैं, ठीक है, 2, ठीक है, 2, ठीक है, ये यूज करेंगे, ठीक है, प्लस, तो 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे तो इसको, तो क्या होगा, ये X इधर एक दिखा दो, एक X इधर दिखा दो, यहाँ पर अगर हम दिखाना है तो CH इधर, ये इधर, ठीक है ना, और ये हमारा R हो गया। तो यहाँ से जो है, ठीक है, ये ऐसे जो यहाँ से ये बाहर निकालेगा किसको, ZnX2, ठीक है, जिंक के भी 2 मॉलिक्यूल यूज कर लिए ना हमने, ठीक है, 2 एटम यूज किए हैं, 2 एटम, तो ZnX2 के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर जो एल्कीन जो बनेगा ना हमारा, ठीक है, देखिए ये बड़े वाला एल्कीन जो बनने वाला है, ठीक है, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्कीन जो बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है, इस प्रकार ये एल्कीन हमारा जब बनता है यहाँ पर, साथ ही क्या निकलेगा, ZnX2, ठीक है। तो डबल नंबर वाला जो एल्कीन यहाँ पर, ठीक है, जो बनेगा, ठीक है, जेमिनल का ये पाइन, ठीक है, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला क्या बनेगा, जो एल्कीन जो है बनता है, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, जो है डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो रहता है एल्कीन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर जो बना हुआ है ये है हमारा जो जैम डाइहैलाइड्स, ठीक है। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर जो रहेगा, रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक जनरल रिएक्शन थी, हम CH3 CHCl2 ये रहेगा, इसके रिएक्शन करा देंगे अगर जिंक के साथ कराए तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर और ये 2 मॉलिक्यूल इधर हुई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, हम देख लेते हैं आगे, CH3 CHCl2, तो जिंक रहेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 बन जाएगा, प्लस क्या निकलेगा, ZnCl2 यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बन जाता है। तो ये हमारा जो यहाँ पर ये बना हुई, ठीक है, तो क्या बन गया, ब्यूट टू इन बन जाएगा, ब्यूट, ठीक है, यहाँ पर जो क्या बन गया हमारा, ठीक है, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन की फॉर्मेशन यहाँ पर जो होती है, ठीक है, बहुत ही आसान है। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर जैम डाइहैलाइड से जो है। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट जो मेथड रहेगा वो हमारा, ठीक है, वो रहेगा हमारा विसिनल डाइहैलाइड से भी देख लेते हैं, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। उसमें क्या रहेगा, विसिनल अगर डाइहैलाइड्स है तो उसमें देख लेते हैं, वो एल्कीन का सब बनाएगा, जिंक ही यूज करेंगे विसिनल डाइहैलाइड्स के लिए भी, ठीक है। विसिनल से हम देखो यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे हमारे पास क्या, RCH इधर ये CH2 X इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक X यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसकी रिएक्शन कराने के साथ जिंक के साथ, ठीक है, जिंक डस्ट यूज करेंगे हम, ठीक है, जिंक पाउडर फॉर्म में हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे, हीट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, हीट किया जाता है जिंक डस्ट के साथ, ठीक है, पाउडर है।
पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है, जिंक जो रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना? इसके साथ रिएक्शन कराएँगे तो हमारा कैसा एल्कीन बनेगा, सिर्फ क्या होगा यहाँ से जो है दोनों X निकल जाएँगे और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। RCH डबल बॉन्ड और ये आ गया यहाँ पर CH2 प्लस ZnX2 यहाँ पर ये बाहर निकल जाए। कितनी आसान सी रिएक्शन थी? थी ना भाई आसान भाई? ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर हमारी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या CH3 CH इधर भी X है यहाँ पर और ये CH2 है। यहाँ पर जो X की जगह पर हम क्या लेते हैं, जो क्लोरीन को जो ले लेते हैं, क्लोरीन को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, CH ये Cl है और यहाँ पर ये इधर ये CH2 और ये Cl प्लस Zn जिंक डस्ट के साथ वही रिएक्शन होगी, ठीक है, हीट कराएंगे तो इसको जो है 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो क्या बनेगा हमारा जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 वही एल्कीन बनने वाला है। ठीक है, जितने सेम कार्बन एटम थे यहाँ पर वही जो है, ठीक है, ZnCl2। तो इस प्रकार यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो जाती है किसकी जो है यहाँ पर जो है एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आज की क्लास में हमने जो है ठीक है क्या देखा भाई यहाँ पर जो है एल्कीन को जो कैसे जो बनाया जाता है, ठीक है ना, वो हमने यहाँ पर देखा। 2 मेथड हमने देखे, एक तो पहला मेथड देखा हमने किससे भाई एल्काइन से कैसे बनाना है, ठीक है, इसके अंदर भी 2 मेथड थे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद हमने बनाया ठीक है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से बनाया। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, 5 मिनट की जो क्लास हो चुकी है थोड़ी सी बड़ी हो गई है। बाकी का जो हम ठीक है नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम जो मेथड लेके आएंगे एल्कोहल से प्रिपरेशन करेंगे, फिर जो है उसके बाद जो हम यहाँ पर जो है रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन भी हम यहाँ पर जो करने वाले हैं। तो सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, नोट्स भी आपको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे वहाँ पर जो है। तब तक के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी को। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपकी मोटिवेशन की बहुत ही ज़्यादा ठीक है आवश्यकता है। चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी। ठीक है भाई, ये जो रहेगा, stay safe, stay healthy.